रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो। और कपड़ों के मामले में एक औरत के मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं, एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं। एक मियाँ का इंतकाल हो गया, औरतें की ये स्टाइल होता है, बातें बातें रोते थे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस। बहन ये दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने, हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बुल्टन मार्केट से खरीदा था, हाय 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 हाय। फिर वो बता रही, हाँ वहां जरा सस्ता मिल जाता है, मैं हैदरी थोड़ी महंगी पड़ती है। इनके रोने भी साथ साथ चल रहे होते हैं और दुपट्टों के प्रोग्राम भी, चूड़ियां भी देख रही होती हैं और रिश्ते भी हो रहे हैं। आशिकों को टेंशन क्या होती, मुझे क्यों नहीं मिली, एक टेंशन। दूसरी, उसको क्यों मिल गई, या तो किसी को ना मिलती, ये कौन सी टेंशन हुई। दूसरी, तीसरी टेंशन, जब उसके तलब मिलती है बच्चा भी हो गया। फिर जब वो आपको मामू कहता है ना, वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। फिर वो जब आपको मामू कहता है, अब किसी मेडिसिन से इसका इलाज, अब कोई साइकेट्रिस्ट भी अपना इलाज नहीं कर सकता इस पोजीशन में आके। लेकिन कमबख्त बेवकूफ आदमी, मुसाफिर खाना है दुनिया। मैंने ऐसी शादी देखी है, मैयत पे सेट हुई थी भाई। आप समझ रहे, मैं मजाक कर रहा होता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद लड़का लड़की से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे से मिले कहां से, कह रहे मैयत पे सेटिंग हुई थी, और उनके माशाल्लाह आज बच्चे हैं। तो मैयत पे गए थे, रोते रोते एक दूसरे को ताड़ा है उन्होंने। अब जाहिर है रिश्तेदारों की मैयत थी ना, रोते रोते एक दूसरे को ताड़ा है। लड़के ने देखा वो रो रही है, रोते हुए भी कुछ अच्छी लग रही है, उसने भी देखा एक तो आंसू इसकी आंखों से निकल रहे हैं, लेकिन बंदा लड़का हैंडसम लग रहा है। अब ये तो दुनिया में जिन्होंने जाना था वो तो चले गए ना, हम तो जिंदा है ना। कैसी दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है भाई, ये तो अंकल चले गए, अब इनका क्या शादी ब्याह से लेना, हम तो जिंदा है। हम तो अब ये हैंडसम लड़का दोबारा पता नहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी ताड़ रहा होता है कि यार इतनी लड़कियों में ये वाली सही लग रही है मुझे, और पहली मैयत में बगैर मेकअप के नजर आती है लड़की। इसको भी लोग फिर वो देख रहे होते हैं कि यार ये, अब तो मैंने सुना है मैयत में भी मेकअप करके आ रही होती है, वल्लाहु आलम। बहरहाल ये औरतों का अपना मामला है, वो मेकअप करें ना करें ये उनका हेडेक है। लेकिन पहले जमाने में बगैर मेकअप के, तो ये जब की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त विदाउट मेकअप आ जाया करती थी। तो उसने बोला कि यार ये चांस कयामत तक मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा ओरिजिनल कंडीशन में देखने। ओरिजिनल में खूबसूरत है, इसका मतलब ओके की रिपोर्ट। तो आपस में दोनों की सेटिंग हुई, और शायद मैंने ही निकाह पढ़ाया था उनका, मुझे तभी उन्होंने कहानी जो सुनाई ना, अपना वाकया सुनाया, तो वो शायद वो मुझे याद पड़ता है, मैंने निकाह पढ़ाया उसी पे। उन्होंने रिश्ता कहां से मिला, तो फिर उसने बताया कि ऐसे सेट हुए थे। तो जब एक वाकया तो मेरे सामने आ गया, मेरे सामने 100 वाकये किसी इलाके में होते हैं ना, तो एक मेरे सामने आता है। ये इलाका तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं आता था, आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। आजकल रिश्ता देखने जब लोग जाते हैं तो लड़की के पांव देखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है रिश्ता देखने, मुंह देखो यार। कह रहे नहीं मुफ्ती साहब जमाना बदल गया, अब लड़के वाले जब रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़की के पांव। तो मैंने कहा पांव पे उसकी शक्ल बनी हुई होती है, लड़की की तस्वीर पांव पे बनी हुई होती है, ये पांव में देखते हैं कि अगर खूबसूरत पांव, उनको पांव में ज्यादा दिलचस्पी है। तो क्या मतलब, ये पहले तो शक्ल होती है ना, बाजों के पांव बड़े खूबसूरत हो, शक्ल अच्छी ना हो, तो पांव पर क्यों फोकस कर रहे हैं। कह रहे हैं क्योंकि पांव पे मेकअप नहीं होता, ओरिजिनल कलर नजर आता है। उलूम इसे क्या कहते हैं, इल्म नहीं है ये हमारी कौम के पास उलूम है, ये टेक्नोलॉजी गोरे के पास। बोलो